बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए कि अब बिहार विधानसभा सचिवालय का जितना भी वैकेंसी निकला है उसका एग्ज़ाम ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि अब सत्र भी ख़त्म होने वाला है विधानसभा का, जिसको लेकर अब यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी ने अगर प्रतिवेदक, निजी सहायक और स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा है तो एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2024, जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, विधान परिषद की नहीं, बिहार विधानसभा का एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2024 का एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया गया है। आपका एग्जामिनेशन डेट का जो है एडमिट कार्ड कब मिलेगा, इसके बारे में हम जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, आपको आ जाना होगा सीधे गूगल पे, सर्च कर लेना होगा दोस्तों kyeducation.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा और बिहार वाले सेक्शन में या तो फिर आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में ही हमने इसको अपडेट कर दिया है, बिहार विधानसभा सचिवालय का यह एग्जामिनेशन डेट। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, बिहार विधान परिषद के बारे में हमने आपको जानकारी वीडियो बना के YT एजुकेशन चैनल पे दे दिया है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पर एक परीक्षा का एग्ज़ामिनेशन रद्द कर दिया गया है, जिसमें कि 3 तरह की परीक्षाएं हैं। और एक जो परीक्षा है आपका जो कि आपका सुरक्षा प्रहरी का है पोस्ट, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है। तो एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है और एक रद्द कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिहार विधानसभा सचिवालय का। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लेंगे पहले वाले लिंक पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में सारा जो है डिटेल आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको प्रतिवेदक, निजी सहायक, स्टेनोग्राफर के इस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है तो आपके लिए सारा डेट शेड्यूल कर दिया गया है। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, प्रतिवेदक के लिए 12 अप्रैल को, निजी सहायक के लिए 13 अप्रैल को और आशु लिपि के लिए 12 अप्रैल को यह परीक्षा रखी गई है। तो अब यहाँ पर जो है नया डेट घोषित हो चुका है दोस्तों। आप नीचे आएंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से क्लिक करके आवश्यक सूचना को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपके सामने जो है इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2024 है, बिहार विधानसभा सचिवालय का। और आपको बता दें कि इसके लिए प्रतिवेदक, निजी सहायक और आशु लिपि के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पर अब आपको बता दें कि इन पदों पर जो भर्ती के लिए आशु लिपिक हिंदी की परीक्षा पटना स्थित परीक्षा केंद्र पर लिया जाना है। आइए देखते हैं, प्रतिवेदक का जो पद है उसके लिए आशु लिपिक जांच होगी आपकी हिंदी में। तो ये परीक्षा 12 अप्रैल को रखी गई है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो ये आपका पहला शिफ्ट हुआ 12 तारीख वाला। 12 तारीख को ही आशु लिपिक जो स्टेनोग्राफर का पद है उसका भी टेस्ट होगा, आशु लिपिक का हिंदी वाला, जो कि 12 अप्रैल को ही होगा। ये सेकेंड शिफ्ट में होगा 2 बजे से शाम 4 बजे तक। तो ये दोनों परीक्षा एक ही दिन है। लेकिन जो निजी सहायक का पद है उसके लिए जो आशु लिपिक जांच होगी यानी स्टेनो टेस्ट जो होगा, ये आपका 13 अप्रैल को रखा गया है फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से शाम 4 बजे तक, है ना। 2 बैचों में ये परीक्षा होगी। तो निजी सहायक का ये पद है जिसमें कि 2 शिफ्ट रखी गई है। और यहाँ पर आपका प्रतिवेदक और आशु लिपिक जो स्टेनोग्राफर का पोस्ट है उसके लिए 12 तारीख को रखा गया। तो ये डेट समझ लीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। सभी पदों के लिए एडमिट कार्ड जो है बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर 2 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड कब मिलेगा इसकी जानकारी भी दे दी गई है, एग्ज़ाम डेट कब है इसकी जानकारी भी दे दी गई है। अब थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपको जो है एडमिट कार्ड बाई पोस्ट नहीं भेजा जाता है यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज़, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जो एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उसका 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। ये आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र एक ही कॉपी निकाल के चले जाते हैं और वो वहाँ पे जमा हो जाता है और वो याद से भूल जाता है वो कि वो 2 कॉपी उनको निकालना है। बाद में जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो फिर एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता उनका। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 एडमिट कार्ड निकालना है, एक पहचान पत्र का ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है और ये जो है प्रवेश पत्र पर अंकित जो बाकी अनुदेश है जो यहाँ पर दिया गया है उसको अध्ययन करके ही जाना है और उसको पालन भी करना है।
एग्ज़ाम के सेंटर पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। दूसरा चीज़, परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले परीक्षार्थी को प्रवेश फिर नहीं दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरांत ही आपको बाहर निकलना होगा। और स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए आपको पेन, स्टेनो पेंसिल स्वयं लाना होगा। स्टेनो नोट पैड और उत्तर पुस्तिका सभा सचिवालय द्वारा दिया जाएगा। तो आपको ये जो चीज़ें हैं अंदर मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन पेन और आपको स्टेनो पेंसिल मिलता है, वो लेकर जाना होगा। परीक्षा केंद्र में जो है ये सारी चीज़ें वर्जित हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई मोबाइल, कोई घड़ी, कोई कागज़, है ना, ये सारा चीज़ नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है, अपने सेंटर के अंदर। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर फ्रेस्किंग यानी कि तलाशी से गुजरना होगा और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में आपको जाना होगा। बायोमेट्रिक मशीन पर अपना उपस्थिति दर्ज करना होगा, अन्यथा आपको अनुपस्थित माना जाएगा, यानी कि यहाँ प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में शिक्षक अनुमति प्राप्त करने बिना परीक्षा कक्ष के बाहर भी नहीं जाना है और परीक्षा खत्म होने की ही बाद जाना है और शिक्षक या पर्यवेक्षक से पूछ के ही आपको परीक्षा में फिर इंटर करना है या जाना भी है। ये ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हर एग्ज़ाम को लेकर जिक्र किया गया है। अब 2 अप्रैल से आपका जो है एडमिट कार्ड जो जारी होगा, उसमें अगर कोई समस्या आता है तो ये हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है या ईमेल आईडी दिया गया है। तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपने डाउनलोड करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही है तो। बाकी ये सारे सुझाव आपको दिए गए हैं कि भाई अगर कोई भी तरह का आपको इसमें डाउट लगता है कि कोई यहाँ पे सेटिंग वेटिंग कर रहा है या फिर आपको कोई यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर, तो ये दिए गए नंबर हैं या मेल आईडी है, इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये बिहार सरकार की तरफ से बिहार विधानसभा में जो वैकेंसी निकली है तो उनकी तरफ से ये सारा अपडेट दे दिया गया है। तो इन तीनों पदों के लिए 12 और 13 अप्रैल को 2-2 शिफ्टों में ये परीक्षाएं रखी गई हैं, जिसका कि आप स्टेनो टेस्ट हिंदी वाला देने जाएंगे। ये है विज्ञापन संख्या 3/2024 को लेकर अपडेट। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।